राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? नहीं, राहुल गांधी पे नहीं, उनकी मम्मी पे नहीं, किसी पे नहीं, हमें मोदी पे भरोसा है। मोदी योगी कृष्णा सुदामा की जोड़ी। मोदी जी की सरकार आई है, हर जगह सनातन के झंडे लहरा रहे हैं। हिंदुस्तान किसका है? नाम हिंदू लगा है, वो किसका है? वो हिंदुओं का है। नफरत की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। नफरत की राजनीति कभी मोदी जी ने नहीं की। मोदी जी ने हमेशा बोला कि सब मेरे भारतवासी हैं, सब मेरे भाई। आज हिंदू मंदिर में, आज राम मंदिर में मुस्लिम भी जाते हैं और हिंदू भी जाते हैं, तो ये कितने गर्व की बात है कि आज हमारा सनातन, क्योंकि मुस्लिम भाइयों को भी पता है कि हम भी यहीं की पैदाइश है। उनके धर्म की तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम भी सनातनी कुछ नहीं है, वो तो बेकार है, वो सा तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। ऐसी कांग्रेस कहती है कि यह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मोदी जी। कांग्रेस कर रही है। उसका मैनिफेस्टो देखिए आप, सारी बातें वही करी हैं जो गिनना चाहता था। कांग्रेस जोड़ो जाता निकाली है, बाहर जोड़ा जाता नहीं। कांग्रेस जुड़ जाए, वो कांग्रेस जुड़ नहीं रही, कांग्रेस बिखर रही है। तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसले होंगे और मोदी जी करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ बेटा जीजा भी जेल में होंगे। देखिए, मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि वो कार्य सारे पूरे होने हैं, और मोदी जी की गारंटी के मुकाबले किसी की गारंटी चलने वाली नहीं है। बात आप ध्यान रखिए। सपने देखने का काम सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। जिस दिन नतीजे 4 जून को खुलेंगे उस दिन आपको पता लग जाएगा कि मोदी जी कहाँ और राहुल गांधी कहाँ। दिल्ली में बारिश के बाद में भले ही मौसम कुछ सुहावना हुआ हो, लेकिन आज भी अभी भी राजनीति में गर्माहट है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। सबसे पहले प्रधानमंत्री के उस बयान की चर्चा कि वो एक सरकार थी कि जब हनुमान चालीसा बोलना भी गुनाह था, लेकिन आज देश के अंदर जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हमारे साथ में दिल्ली के प्रदेश मंत्री हैं सारिका जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाजपा से। कैसे देखते हैं आप मोदी जी के बयान को? मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। जब 2014 से पहले हम अगर देखें उठाकर इतिहास हमारा, तो हम जयकारा लगाना भी, राम जी का जयकारा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन आज जब से मोदी जी की सरकार आई है, हर जगह सनातन के झंडे लहरा रहे हैं, हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर जगह हनुमानोत्सव मनाया जा रहा है। 500 साल का जो सपना था राम मंदिर का, वो पूरा किया जा रहा है। तो क्यों ना ये सब पूरा जो भारत है सनातन और अपना हिंदू में होगा, क्योंकि इस पर जो अधिकार है वो भारत वासियों का है। मनमोहन सिंह जी का मैंने एक बयान देखा, उसमें मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे कि जो भी भारत की जो चीज़ें हैं उन पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम भी हमारे भाई लोग हैं, उनको मुस्लिम कहकर संबोधित करके उनको हमसे अलग नहीं करना चाहिए। जो भारत की संसाधन है, जो उनकी चीज़ें हैं भारत की, वो सबकी हैं। जो भारतवासी है उसकी है, जो सच्चे दिल से। आज राम मंदिर में मुस्लिम लोग भी गए और हिंदू लोग भी गए, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस तरह से लोगों को बांटना चाहती हैं। देश के प्रधानमंत्री जय श्री राम की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो, हनुमान जी की बात करते हो, ऐसे ही विरोधी पार्टियां कहती हैं देश के प्रधानमंत्री केवल हिंदू और मुसलमान करते हैं। हिंदुस्तान किसका है? नाम हिंदू लगा है, वो किसका है? वो हिंदुओं का है। क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही बन गया था। अगर हिंदुस्तान में भी हम राम जी के नारे नहीं लगाएंगे, सनातन के जयकारे नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाकर लगाएंगे? तो ये तो दोगली बातें जो पहली राजनीतिक पार्टियां आई, वो लोगों को बांटने का काम करती थी। लेकिन मोदी जी के लिए अगर गली में बिजली आती है तो वो सबके घरों में आती है, मकान की योजना बनती है तो वो सबको मिलता है, पानी आता है तो सबको मिलता है, राशन आता है तो सबको मिलता है। तो मोदी जी ने कभी लोगों को नहीं बांटा, लेकिन जो पुरानी पार्टियां थी जो 70 साल से राज कर रही थी, उन्होंने लोगों को बांटा है और उन्होंने मुस्लिम वर्ग का भी कोई फायदा नहीं किया। कांग्रेस कह रही है कि यही तो नफरत की राजनीति है जो मोदी जी कर रहे हैं। नफरत की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। नफरत की राजनीति कभी मोदी जी ने नहीं की। मोदी जी ने हमेशा बोला कि सब मेरे भारतवासी हैं, सब मेरे भाई हैं, लेकिन जो पहले सरकारें आई उन्होंने सबको बांटने का काम किया, और सही मायने में तो उन्होंने उस वर्ग को भी फायदा नहीं दिया, उनको सिर्फ लूटने का काम किया, उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझा। आज हिंदू मंदिर में, आज राम मंदिर में मुस्लिम भी जाते हैं और हिंदू भी जाते हैं, तो ये कितने गर्व की बात है कि आज हमारा सनातन, क्योंकि मुस्लिम भाइयों को भी पता है कि हम भी यहीं की पैदाइश हैं, और मुस्लिम को पता है कि हम यहीं राम जी के वंशज हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसी पर विवाद पैदा हो जाता है जब ये कहा जाता है कि सभी के पूर्वज हिंदू हैं या एक हैं, सभी के पूर्वज एक हैं। क्या नाम है आपका? राजबाला शर्मा। आपको लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में सब राममय माहौल हुआ है? नहीं, पहले भी बहुत है और अब तो बहुत ही हो रहे हैं भैया। हम सब एक हुए हैं, सब भारत भैया, हिंदू भैया सब एक हो गए हैं। बहुत अच्छा हुआ है, और हम तो जो कहें इतना मोदी की जिंदगी है, इतना मोदी हमारे प्रधानमंत्री रहे। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत कुछ किया, इतना किया कि आज लोग किसी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं किया जो मोदी जी ने किया। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, धारा तोड़ दी, और क्या करोगे? देश को अपना एक बना लिया, और क्या होएगा बताओ? इनका बस चले तो आज आम आदमी पार्टी को ऐसे सफाई करवा दें झाड़ू के साथ। हमें मोदी जी बहुत पसंद है। एक बीजेपी
सनातन धर्म से बिलोंग करती है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात। हाँ, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, हम उनके साथ हैं। धर्म की तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम भी सनातन कुछ नहीं है वो तो। बेकार है वो, सा तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है। नहीं, राहुल गांधी पे नहीं, उनकी मम्मी पे नहीं, किसी पे नहीं, हमें मोदी पे भरोसा है। मोदी जी जैसे नहीं प्रधानमंत्री आए, 65 साल की हमारी उम्र होगी, जैसे हमारे मोदी जी आए, भगवान हम तो यूँ कहें जिसको भी वो हाथ धर के जाऊँ वो भी ऐसे ही हो। मोदी योगी कृष्णा सुदामा की जोड़ी। अगर कांग्रेस आ गई तो क्या किस बात का डर है? देखो हमें डर कुछ नहीं है, पर मुश्किल है चांस। मैं सुनील सरीन। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा पर आज कह रहे हैं मोदी जी कि पहले एक समय था कि जब हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह था कांग्रेस के राज में। आज बच्चा बच्चा जय श्री राम कह रहा है। 10 साल कांग्रेस देख लो, 10 साल मोदी देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। हर चीज़ में, डेवलपमेंट में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपका शेयर मार्केट बिल्कुल आज बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है, बढ़ रहा है। हर एक को, किसी को, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनेंगे। मोदी जी श्री राम की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। ऐसी कांग्रेस कहती है कि यह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मोदी जी। कांग्रेस कर रही है। उसका मैनिफेस्टो देखिए आप, सारी बातें वही करी हैं जो गिनना चाहता था। वो फिर साउथ को और नॉर्थ को आपस में तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वो आप देखिए ना, जो उनका है, साउथ को अलग बात करना चाहते हैं, नॉर्थ में अलग बात करना चाहते हैं। नॉर्थ में तो ख़त्म हो ही गए हैं, इस बार साउथ में भी वो आधे से कम रह जाएंगे। आप देखिएगा जो रिजल्ट आएंगे तो। देश में पूरे भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अरे कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं। कांग्रेस जुड़ जाए, वो कांग्रेस जुड़ नहीं रही, कांग्रेस बिखर रही है। कांग्रेस के सब लोग जरूर भाग रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वो आपका मिडिल एज के हों, कौन उसके साथ हैं? जितने भी हैं, चाहे गौरव वल्लभ हो, सब आ रहे ना। वो सारी बोले खुल रही है ना। आज कांग्रेस कम्युनिस्ट के हाथ में खेल रही है। मोदी कहते हैं ये किस दिशा में ले जा रहे हैं, बाकी देशों का हाल क्या हुआ है ये चीज़ें करके। आज वो वो देश किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था तीसरा कार्यकाल अगर उन्हें मौका मिलता है तो बड़े फैसलों का होगा। तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसले होंगे और मोदी जी करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ बेटा जीजा भी जेल में होंगे। महेश चंद्र गुप्ता। सबसे पहले हनुमान चालीसा पर मोदी जी कह रहे हैं कि पहले हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह था, लेकिन आज गली गली में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही चाहिए। सनातन धर्म यही सिखाता है, सभी का कल्याण हो, सभी खुशी से रहें। मोदी जी भी सभी के कल्याण की बात सोचते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। ना उनकी कोई फैमिली है, ना कोई स्वार्थ है। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि सनातन को सभी को अपनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है वो सनातन से जुड़ जाए, सबका कल्याण होगा। मोदी जी के द्वारा इस देश के अंदर जो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, एक पार्टी इस देश के अंदर वो पार्टी थी जिसने हमारे प्रभु श्री राम के उस मंदिर को, जिस भव्य मंदिर को आज हम देख रहे हैं, उस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने का काम किया। कितना दुर्भाग्य था कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए भी वो तमाम सनातनी साथी जो आज प्रभु श्री राम के मंदिर को, प्रभु श्री राम को इस आध्यात्म से देख रहे हैं, इस संकल्प से देख रहे हैं कि हाँ आज हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो हम लोग इस मंदिर को बड़ा भव्य और दिव्य महसूस कर रहे हैं। जैसे ही मंदिर की बात आती है, ऐसे ही विरोधी पार्टियां कहती है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहा है और यही नफरत की राजनीति है जो मोदी कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी, ये देश जानता है। 140 करोड़ भारतीय हमारे इस देश के मोदी जी को बहुत स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं। और जो जिस तरह से लोकसभा के इस समय चुनाव का माहौल है, एक राष्ट्रीय पर्व हमारा देश मना रहा है, उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा इमोशंस मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। और जो काम जिस प्रकार से ऐतिहासिक हो रहे हैं, ये अपने आप में अकल्पनीय थे। आज से 10 वर्ष पूर्व अगर आप भारत का समय देखें तो वो एक ऐसा समय था कि हिंदुओं को डर के निकलना पड़ता था। आज यूपी का शासनकाल आप देखिए, बाबा ने जय जय कर रखी है। तो ये बड़े तमाम मुद्दे हैं जिसमें देश भगवामय हो चुका है, मोदीमय हो चुका है। लेकिन जो अभी नारे दिए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही हैं, कितना भरोसा है? गारंटी दोनों दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है और भाजपा भी दे रही है। देखिए, मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि वो कार्य सारे पूरे होने हैं, और मोदी जी की गारंटी के मुकाबले किसी की गारंटी चलने वाली नहीं है। बात आप ध्यान रखिए। 140 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है। 400 प्लस का जो नारा है वो निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। तीसरी बारी मोदी जी भव्य रूप से इस प्रदेश का, इस देश का नेतृत्व करेंगे, और देश विदेश में जिस हिसाब से डंका बज रहा है वो निश्चित रूप से तीसरी बारी भी डंका बजने वाला है। राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार मोदी सरकार 150 पे सिमट जाएगी। देखिए, सपने देखने का काम सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। जिस दिन नतीजे 4 जून को खुलेंगे उस दिन आपको पता लग जाएगा कि मोदी जी कहाँ और राहुल गांधी कहाँ। जी, क्या नाम है? मनोज कुमार शर्मा। आप भी सपने देख रहे हैं?
नहीं नहीं, हम सपने नहीं देख रहे हैं, हम हकीकत देखते हैं। मोदी जी ने एक सपना देखा है, 400 पार तो 400 पार होना है। और वो जो सनातन के लिए हमारे मोदी जी ने काम करा है, राम जन्म भूमि का जो शिलान्यास करा है 500 साल, और धारा 370 हटाई है, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। कैसे देखते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद में क्या सनातनियों के अंदर एक जागृति आई है धर्म को लेकर के, देश को लेकर के, राष्ट्र रक्षा को लेकर? मोदी सरकार आने के बाद सनातन का तो आंधी सी आ गई है। जो देखो मतलब जिधर देखो सनातन धर्म का वो झंडा उठा हुआ है। और आज हम कहते हैं हम सनातन धर्म, हम हैं, हिंदू हैं। पहले हम इतना नहीं बोल सकते थे, आज की डेट में हम खुलेआम हिंदू बोल सकते हैं। पहले डर था, पहले डर था, इतना नहीं था, मतलब डर था पहले। राहुल गांधी से उम्मीदें नहीं? राहुल गांधी से ये उम्मीद होती तो फिर बात ही क्या थी। ये तो हमारे मोदी जी से ही उम्मीद है। मोदी जी है तो मुमकिन है। नाम है आपका? राजन मल्होत्रा। जी, आपके माथे पे टीका लगा हुआ है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं। आजकल एक बयान बहुत वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर, और मोदी जी कह रहे हैं सभी का अधिकार है। देखिए, कांग्रेस की तो हमेशा से ही यही पॉलिसी रही है। उन्होंने हमेशा फेवर उनको ही किया, पाकिस्तान बना के दिया, उसके बाद इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनवा दिया। अब मनमोहन जी यहीं कुछ करना चाह रहे थे शायद, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम हिंदू, ये देश है हिंदुओं का, हिंदुस्तान का। हिंदू हैं इसलिए बाकी लोग रह पा रहे हैं, अदरवाइज बाकी यहाँ कोई मुस्लिम कंट्री में कोई और जिंदा ही नहीं रहता, मार देते हैं। पाकिस्तान में आज कितने हिंदू बचे? कोई नहीं बचे, 1-2% भी नहीं बचे। जो बात आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं, यही बात मोदी जी करते हैं, तो कांग्रेस कहती है आप नफरत की राजनीति करते हैं, मुसलमानों से द्वेष रखते हैं। हाँ, तो कांग्रेस तो कहे ही ना साहब, उन्होंने तो मुस्लिम का फेवर करना है। उन्होंने पूरे जो हिंदुस्तान की जनसंख्या टोटल है उसका फेवर तो करना नहीं। उन्होंने तो एक अपना वो वोट बैंक बनाना है। वोट बैंक तो तभी बनेगा जब आप डिवाइड करोगे। मोदी जी कहते हैं कि मुझे सारा मेरा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान, तो इस बात में तो फर्क पड़ेगा ना। क्या मोदी जरूरी बन गए हैं या मजबूरी बन? मोदी जरूरी नहीं, हमारा शौक भी बन गए हैं, हमारी ज़रूरत भी बन गए हैं, और ज़रूरी तो है ही। जी कह रहे हैं कि पहले एक समय था कि हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह था, जय श्री राम बोलने पर आपत्ति हो जाती थी, आज क्या कहेंगे? 800 वर्षों से मुसलमानों का शासन रहा, लेकिन आज तक कभी भी ये नहीं हुआ कि हनुमान जी का नाम गुनाह हो जाए। हनुमान जी का नाम कभी भी गुनाह नहीं हुआ। अकबर के ज़माने में भी तुलसीदास जी थे, और तुलसीदास जी ने उसी वक्त हनुमान चालीसा लिखी थी, तो हनुमान का नाम तो कभी गुनाह लेना नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग घरों में लेने लगे थे। जो बाहर से आताताई आए, उन लोगों ने इस पर ज़्यादा आक्रमण किया, हमारे विद्यालयों को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय तो महीनों तक जलता रहा। तो उन सब को देखते हुए जो लोग डर गए, वो लोग कन्वर्ट भी हो गए। मुसलमान बाहर का है ही नहीं। मैं तो कभी यही नहीं मानता कि मुसलमानों को बाहर जाना चाहिए। मुसलमानों इंडिया के हैं, इंडिया में रहना चाहिए, और इनको सिर्फ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है।